साधु सेवा में भगवान जितना प्रसन्न होते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलोक धाम में एक सुंदर, बड़ी सुंदर महल बनी हुई है, बहुत सुंदर दिव्य मणिमय, इंद्रनील मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, प्रबल मणि, नाना मणि, मुक्ता मणि इत्यादि मणियों से बनी हुई एक सुंदर महल बनी हुई है। तो लक्ष्मी जी कहते हैं, हे नाथ, ये इतने सुंदर महल ये किसके लिए आप बना रहे हैं? बोलते मर्तलोक में हमारे एक भक्त है, परम साधु सेवी, तो उन भक्तों के लिए मैं ये महल निर्माण किया हूँ। अंतर ध्यान के बाद उनको हम यहाँ ले आएंगे वैकुंठ धाम में। तो लक्ष्मी जी कहते हैं, तो नाथ हमको ले चलो, एक बार वो भक्त को हम देखेंगे। बोले मर्तलोक में तो ऐसे तो जाया नहीं जाएगा, साधारण मनुष्य रूप धारण करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है। आप लक्ष्मी नारायण दोनों, लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी बहुत सारे अलंकार पहने हुए हैं, हाथ में बाजू जितना अलंकार है, गले में जितना अलंकार है, सब अलंकार भूषिता होकर के, बड़ी सुंदर दिव्य अलंकृता होकर के, अति सुंदर साज धस के मैया चल रहे हैं। और नारायण जी भगवान वो भी एक ब्राह्मण वेश धारण करके चल रहे हैं आगे 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 आगे। चलते चलते संध्या हो गया है, संध्या हो गया है। अब नारायण जी अचानक उधाव है नहीं, लक्ष्मी जी दिखते हम तो अकेले हैं, कहाँ गए हमारे प्रतिदीप, कहाँ गए प्रतिदीप तो है नहीं। इतना में एक डकायत, इतना मुच्छा एकदम वस्त्र लेकर के आके हाजिर, क्या है, जल्दी दो, गहना दे दो, नहीं तो हम एकदम काट के फेंक देंगे, ये करेंगे, जल्दी दे दो। क्या करेंगे, लक्ष्मी में देखते हैं तो नारायण तो है नहीं, सब अलंकार को खोल खाल के जितना अलंकार है सब दे दिए हैं। तो पुटली बांध करके वो डकायत पुटली अलंकार ही लेना था, अलंकार ले करके पीछे मुड़ के देखते देखते चल दिए। जब चल दिए हैं उसके बाद भगवान नारायण आके हाजिर हुए हैं। क्या बात है, तो ठीक हो ना? बोलते तुम तो बहुत अच्छे हो, तो देखो हमको छोड़ करके तुम ऐसे जंगल के रास्ते में हमको छोड़ करके चले गए, देखो एक डाकात आए हैं, हमको मार नहीं दिया, ये तो मेरी बहुत सौभाग्य है। देखो हमारे समस्त अलंकार सब लेके चले गए, देखो तुम ऐसे तो करना तुम्हारे लिए उचित तो है नहीं, तुम क्यों हमको छोड़ के चले गए बताओ? ऐसे जानने से तो हम तुम्हारे साथ आते नहीं। कितना विपत्ति आ गई हमारे सामने। अरे तुम तो जगत लक्ष्मी हो, जगत जननी हो, तुम्हारे अलंकार का कोई अभाव है? चलो फिर आ जाएगा, चलो। तो जा रहे हैं भक्त के घर, भक्त के घर दोनों गए हैं, एक झोपड़ी है, भक्त जाके देखते हैं तिलक कंठी माला है, मुंडित मुस्तक है, एकदम वैष्णवीय समस्त सद्गुण से अलंकृत है, जैसे धोती पहनी हुई है, गृहस्थी है। और माता जगत जननी लक्ष्मी जी भी बहुत तिलक लगाए हुए हैं, नारायण जी भी तिलक लगाए हैं, वैष्णवीय समस्त इस तरह से चिन्हित हैं। जब गए हैं तब देख करके गदगद हो गए हैं, पति पत्नी दोनों आकर के इतने रोना शुरू किए चरण पकड़ के, आहा हमको कृतार्थ करने के लिए आप कहाँ से आए हैं, हे जगत जननी, हे देवी, हमको आज कृपा करने के लिए, हमारे मानव जीवन सफल करने के लिए आप आए हैं, हमको धन्य करने के लिए। इस तरह से रो रहे हैं दोनों, नारायण भगवान नारायण के चरण पकड़ के रो रहे हैं, ब्राह्मण वेशी वैष्णव वेशधारी भगवान के चरण इस तरह से अश्रुधारा से ही उनके चरण को एकदम धुला दिए हैं। माता लक्ष्मी को भी इस तरह से देख करके ऐसे गदगद हो गए। लक्ष्मी जी नारायण की तरफ देख रहे हैं, वाह ऐसे वैष्णव, ऐसे भावना, कहाँ रखेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खिलाएंगे, दोनों कोई बने, क्या करेंगे, जान दे देंगे ना, क्या करूँ, हमारे घर में वैष्णव आए हैं, माने ठिकाना नहीं, आनंद के कोई ठिकाना नहीं। फिर जा करके वह तो विश्राम किए हैं, रात को खूब चरण संवाहन किए हैं, खूब अच्छी तरह से सारी रात जाग करके चरण संवाहन किए हैं। उनको जैसे हो रात्रि का नैश भोज करा करके चरण संवाहन करा करके विश्राम कर रहे हैं। विश्राम के बाद प्रातःकाल फिर उन्होंने प्रातःकृत आरती, प्रातःकृत समापन करके आए हैं। तो आप यह प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे फल मूल लता पता आदि दे करके दोनों मियाँ बीवी बड़ी सुंदर प्रसाद की सुंदर व्यवस्था किए हैं। तो प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं और ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे अपने प्राण को समर्पण कर रहे हैं, एक वस्तु समर्पण नहीं, जैसे अपने आत्मा को समर्पण कर रहे हैं। वैष्णव प्रीति, वैष्णव प्रीति ये बहुत कठिन चीज़ है। भगवान में प्रीति तो होता है, भगवान में तो प्रीति है, लेकिन भगवान से भी अधिक प्रीति भक्त में होना चाहिए। अमा होती हमारा भक्तर सेवा परो
वेद पुराण आदि शास्त्र एक लेन दौड़ो। तो ऐसे भाव देख करके लक्ष्मी जी के आंख में आंसू आ गई। जब वैष्णव तो बहुत दिखे हैं, लेकिन ऐसे वैष्णव तो जीवन में कहीं दिखे नहीं हैं। ऐसे वैष्णव, इतना सरलता, इतना हृदयता, इतनी कोमलता, इतनी भक्ति भाव में ऐसे गदगद चित्त, ऐसे तो बहुत कम देखने में आया है। नारायण जी से ऐसे कहते हैं इशारा से। हाँ हाँ ठीक। फिर वो प्रसाद पा रहे हैं और वो पति पत्नी दोनों पंखा कर रहे हैं। अच्छा, पंखा करके शाम के वक्त आप चलेंगे। आप कहते हैं लक्ष्मी नारायण जो अब तो हम लोग चलेंगे, अब तो एक दिन हो गया आपके यहाँ निवास किए हैं, हम लोग चलेंगे आधे की। तो खूब रोना शुरू किया, नहीं नहीं आप मत जाइए, यहाँ और 2-4 दिन रह करके हमारे हृदय को शोधित करके जाइए, शोधन करके जाइए। आपके कृपा दृष्टि के द्वारा हमारे दुष्ट हृदय को शोधन करके भक्ति भावनामय करके जाइए, आप लोग मत जाइए। ऐसे करके ऐसे रोदन कर रहे हैं, ऐसे रोदन कर रहे हैं। ये जगत में सबसे प्रिय जो प्रेमी जन आने से भी इस तरह से ऐसे अपनापन, ऐसे उनके प्रति एक हृदय की एक ऐसे व्याकुलता ऐसे संभव नहीं है। लेकिन उनके जाने का नाम सुन करके दोनों ऐसे रोना शुरू कर दिए। तो रो रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं, नारायण जी कहते हैं जी मैया आप तो रहना संभव नहीं है, हम बहुत दूर से आए हैं, हमको जाने दीजिए। तो कहते क्या सेवा करूं, कुछ सेवा बताइए। तो बोलते हैं हाँ सेवा तो है, हमारी ये जो पत्नी है ना, पत्नी का कुछ गहना ज़रूरत है, कुछ गहना है नहीं, देखिए ना खाली हाथ एकदम, कुछ गहना ज़रूरत है, आपके पास हो तो कुछ गहना दे दीजिए। हाँ 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 बोल के वही पुटली लाए। रात को डकैती की है। वो क्या करते हैं, वो काली उली लगा करके, कुछ नहीं मानना मानना है नहीं, माने वो लूट करके वैष्णव सेवा करना उनका उद्देश्य है। बस खाली दिखावा, नकल मुच्छा, नकल ये सब रंग चंग लगा करके भूत जैसे बन करके खा जाएंगे मार जाएंगे बोल करके सब लूट लेते हैं। ऐसे सबको लूटते नहीं है, जो पैसा वाला है उनको लूटते, लूट करके पैसा नहीं है क्या करें, तो हमको सेवा करना है तो क्या करूं, तो इस तरह से सेवा करते हैं। मन निमित्त कृतज्ञ पापम धर्मय कल्पते, भगवान कहते हैं हमारे लिए, हमारे निमित्त अगर कोई पाप कर्म करता है तो वो धर्म में परिगणित होता है, वो धर्म हो जाता है। हमारे निमित्त, तुम्हारे निमित्त नहीं, हमारे लिए। मान लीजिए कैसा है, माने आप जा रहे हैं और एक बगीचे में सुंदर फल खिला हुआ है, आप सोचते आहा इतने फल सुंदर फल अगर हम ठाकुर जी को निवेदन करते तो कितना सुंदर होता। तो ठीक है चलो कुछ भी हो, चोरी करके एक फल ही ले लिया। फल लेके आप उसको ठाकुर जी को बड़े आदर से, अश्रुधारा से बक्षस्थल को अभिषिक्त करते हुए, प्रभु हमारे तो सामर्थ्य नहीं है, हम ऐसे ही क्या करें, मन नहीं माना, ऐसे एक फल लाए हैं चोरी करके, प्रभु तुम स्वीकार करो, इस तरह से। तो ये प्रभु के निमित्त, फिर तुम खाना नहीं, उसको बांट देना, ये नहीं। ऐसे भी कभी कभी होता है जो अपना खाने का तो मन तो हमारा हुआ, और नाम दे देते हैं भगवान का। ठंडी मौसम है, भाई थोड़ा हलवा बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाए नहीं, पहले हमारा मन हलवा खाएंगे। सुबह ठंडी मौसम है, गरम गरम हलवा, मजा आएगा। हाँ, हमारी इच्छा हुई कि हम हलवा खाएंगे, तो ये सूक्ष्म रूप में हमारी इच्छा है ना। तो ऐसा नहीं, तो अपने किंचित मात्र सुख प्राप्ति की किंचित मात्र लालसा नहीं रहनी चाहिए, ये बहुत सावधान। तो पुटली ला करके सब जितना अलंकार है, लक्ष्मी जी तो चकित हो गए, अब कुछ कह नहीं पाती, ये तो हमारा ही गहना है, कल तो ये लूट लिया है एक डकैत ने, लेकिन वो तो डकैत तो है नहीं, ये तो परम वैष्णव है। सब गहना एक एक करके पूरा पोटली जो डकैती किए थे ना, सब गहना दे दिए, सजा दिया है। सजा कहते हैं आप तो हमारे पास कुछ है नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए, इतना ही हमारे पास था। तब वो गहना पहन करके फिर दोनों पीछे मुड़ते मुड़ते देखते हैं, कल तो लूट लिया एक डकैत ने, लेकिन ये तो परम वैष्णव है, इनके पास ये गहना कैसे आ गया। लक्ष्मी जी बार बार सोच रही है जो इनके पास ये गहना कैसे आ गई है ना। तो चलते चलते फिर लक्ष्मी जी नारायण जी से कहते हैं जो ये कैसे संभव, ये तो परम वैष्णव, लेकिन लूट लिया तो एक डकैत ने। बोलता है अरे ये तो नाटक है, वो डकैत थोड़ी है, वो तो ऐसे लूट कर क्या करेंगे, पैसा नहीं है, साधु सेवा करना है, साधु सेवा करना ही उनका उद्देश्य है, साधु की प्रसन्नता, साधु की सुख संपादन, बस उनकी जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे भावना लेकर वो करते हैं। पाप पुण्य जो भी हो प्रभु देखेंगे, प्रभु की इच्छा, पाप से उनका भय नहीं है, कि वो अपने लिए कुछ करते नहीं है, ना पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं, उनकी इच्छा एकमात्र भक्त की प्रसन्नता संपादन। तो ऐसे भक्त की प्रसन्नता के लिए निरच्छा, अपने कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रख करके भक्त की प्रसन्नता के लिए जब सेवा भावना लेकर के जब
कर्म करते हैं तो वो भगवान उस कर्म में प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए भगवान उसको शुद्धा भक्ति प्रदान करते हैं, है ना। तो कहते हैं यही डाकत बन के तुमको लूट लिया था, इसके लिए हम वो बना रहे हैं, इनके लिए ही वो वैकुंठ धाम में वो महल बना रहे हैं ना। तो ऐसे है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा बहुत कठिन है। वैष्णव सेवा माने वैष्णव को खिलाना पिलाना, यही वैष्णव सेवा नहीं है। वैष्णव सेवा तो कठिन है बहुत। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, भरपूर श्रद्धा। जो ये प्रभु के जन हैं, प्रभु आए हैं इस रूप में, हमारे घर में आए हैं हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए हमारे द्वार पर आए, ऐसे भावना लेकर के उनको आदर करना। उनका दोष तो देखना ही है नहीं, कैसे भी हो। तो साधु सेवा का 9 उपकरण है। 9 उपकरण, जैसे पहले है उल्लास, फिर आवाहन, आवाहन के बाद आसन, आसन के बाद पानीय, पानीय के बाद परिचय, परिचय के बाद स्थान, स्थान के बाद सेवा, सेवा के बाद विदाई, विदाई के बाद अनुगमन। ये 9 प्रकार। वो तो मैं वैष्णव देखने से एकदम उल्लास, हा हमारे घर में वैष्णव आ गए हैं, भगवत भक्त आ गए हैं, आज हमारा भाग खुल गया, आज प्रभु हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, राधा रानी हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, हमारे घर में वैष्णव आ गए हैं। वैष्णव है राधा रानी की कृपा शक्ति के वाहक। राधा रानी तो कृपा करने स्वयं आपके द्वार पर आएंगे नहीं। वैष्णव रूप में जब वैष्णव आ गया तो समझ लिया आप राधा रानी की कृपा लेकर आए हैं आपके द्वार पर। आप कितना प्राप्त करोगे ये तुम्हारी इच्छा। आदर किया नहीं किया, अनादर किया तो कृपा लौट के चली गई। तुमने अनादर किया, तुमने आदर नहीं किया, ऐसे सत्कार नहीं किया, एक साधारणीकरण कर लिया है। तो आवाहन उल्लास, फिर अब आई 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 भीतर ले गए, फिर आसन बैठिए, आसन के बाद पानी, पानी लाओ, पानी लाओ, चरण धुलाओ, थाली लाए हैं। पहले ऐसे मंगल में ग्रामगंज में है थाली लाते हैं पाँव धुलाने के लिए, थाली में चरण धुलाते हैं ऐसे। फिर अंचल से फिर अपना उसको पोछा लगाते हैं अपने चरण कमल को, ऐसे पोछा लगाते हैं। तो फिर जाकर परिचय, आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इस तरह से। फिर उनके रहने के लिए स्थान, आप ये स्थान यहीं पर रहिए। उसके बाद सेवा, जैसे चाहते हैं उनके प्रसन्नता संपादन के लिए भोज्य वस्तु जो भी चाहिए उनको इस तरह से सेवा में उनको देना चाहिए। फिर सेवा के बाद फिर जाकर के विदाई। आपका सामर्थ्य हो, कुछ कपड़ा वस्त्र पैसा कौड़ी जो भी हो, अगर नहीं हो तो बड़ी मीठी वचन के द्वारा उनके हृदय को आप प्रसन्न कर दीजिए। हमारे तो कुछ देने का सामर्थ्य तो है नहीं, क्या करें, बहुत तो मन करता है आपको बहुत कुछ दूं, लेकिन आप स्वयं प्रसन्न हो जाइए। ऐसे ही कभी हमारे प्रति करुणा हो, इस रास्ते में आप जाएंगे तो हमारे यहाँ चरण धूलि दे करके हमको कृतार्थ करके जाइए, हमको धन्य। ये वाणी का एक अच्छी सेवा है। वाणी के द्वारा ना मनुष्य चित्त को, आप उसके चित्त को विजय प्राप्त कर सकते हो वाणी के द्वारा। वाणी में इतना शक्ति है, इतना दम है। मंत्र क्या है, वाणी है, शब्द है, लेकिन इतना शक्ति है, उसको तुम साधन करोगे तो क्या क्या फल मिलता है ना। तो वाणी का प्रयोग, ये वाणी का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से इसको प्रयोग करना चाहिए। इसमें संकुचित तो होनी नहीं चाहिए, इसमें कभी कंजूसी करना नहीं चाहिए। वो खराब है उसको मुंह देख के घुमा लिया, वो ऐसा है उसकी तरफ हम संभाषण ही नहीं किया, ऐसा नहीं। वाणी का कंजूसी कभी करना नहीं चाहिए। ये वाणी अमृत शक्ति है इनमें। एक दुर्जन के साथ भी तुम अगर एक वाणी के द्वारा, मीठी वाणी प्रयोग के द्वारा उसको हृदय का तुम अगर थोड़ा सा भी किंचित तुम आनंद प्रदान करते हो, वो दुर्जन ना जाने ऐसे समय तुम्हारे ऐसे उपकार कर सकते हैं जो कि एक परम मित्र वो नहीं कर सकता है। वो दुर्जन जिसको तुम दुर्जन समझते हो वैसे तुम्हारे उपकार कर सकते हैं। इसलिए किसी के वाणी का प्रयोग में कभी कंजूसी नहीं करना। भला हो बुरा हो अपना जगह हो, मीठी वचन की तरफ, भैया ठीक है, अच्छा हमको मिलना जुलना है नहीं, उनके घर जाना है नहीं, उनको घर में बैठा के गपशप करना है नहीं, भैया ठीक है, अच्छा बस क्या क्या फर्क पड़ता है उसमें, है? तो ये वाणी का कंजूसी कभी नहीं करना, वाणी के द्वारा किसी को हृदय को संतोष कर देना। तो इस तरह से जाते समय विदाई नहीं है तो मीठी वचन के द्वारा उनको एक मिष्ट वाणी के द्वारा उनके हृदय को संतोष विधान करना। फिर अनुगमन, दर्जा तक पीछे पीछे पीछे, फिर आइए कभी ऐसे मौका मिले तो हमारे यहाँ चरण, ये इसे कहते हैं अनुगमन करना है। इतना प्रकार है वैष्णव सेवा। और हम लोग तो सेवा करते हैं, कोई सेवा है तो बहुत सेवा अपराध हो जाता है। वो तो वैष्णवी मानते नहीं है, वो तो साधारणीकरण कर लेते हैं। 2 रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला करके जैसे हमने कृतार्थ कर दिया, भेद बुद्धि, ए बाबा अब जाओ पीछे आना, ए आप जाओ, मैं तो उठो, ऐसे व्यवहार करते हैं हम जैसे।
तो ये क्या होता है, ये सेवा थोड़ी है, इसमें अपराध बन जाता है। अगर ठीक ठीक श्रद्धा लेकर के अगर साधु सेवा होती है तो बहुत जल्दी बिना भजन बिना तपस्या अब बहुत जल्दी भगवत प्रसन्नता संपादन करने में आप बहुत जल्दी समर्थ हो जाएंगे, ये निश्चित।